हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप इस गंदी से गंदी आदत को बड़ी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। एक बूंद वीड की कीमत तुम क्या जानो, अगर जान जाते तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यह वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम समझ सको, जाने अनजाने में जिस चीज़ को तुम बहा रहे हो उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। शादी के बाद जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं उनसे पूछो कि इस चीज़ की क्या कीमत है। लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ 2 बूंद के लिए। आप क्यों नहीं समझते हैं? शायद सब कुछ सही होता अगर ये फ़ोन ना होता, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है मोबाइल से ही होती है, फ़ोन से होती है। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल क्रोम पे हॉट स्लिम पता नहीं क्या क्या सर्च किया करते हैं और ये कहानी शुरू हो जाती है। पहले हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं और फिर क्या माहौल बनता है और बंदा धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। अगर इस बीच की भगवान का भी फ़ोन आ जाए तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बेड पे होता है। बस यही होता है। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना। एक विवेक नाम का लड़का होता है जो अभी अभी 16 साल का हुआ होता है। वह बड़ा हो गया है तो मामूली सी बात, समाज में सभी लड़कों के पास फ़ोन होता है तो उसने भी कैसे भी करके लड़ झगड़ के मम्मी पापा से अपना एक सस्ता सा फ़ोन जीत ही लिया। पहले कुछ दिनों तक व्हाट्सएप फेसबुक के मज़े लिए, फिर कहीं से दोस्तों या मतलब फ्रेंड्स के द्वारा उसे इंस्टाग्राम के बारे में पता चलता है। फिर क्या धीरे धीरे वो इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी फ़ोटो पे अपने गाने लगा के स्टोरी वगैरह स्टेटस डालने लगता है और फिर इस होम पेज पे सजेस्ट होती हैं कुछ चुनिंदा गिनी चुनी हसीनाओं की पोस्टें। फिर क्या आदमी जिस माहौल में मतलब ढालोगे आदमी को, वो उसी माहौल में ढलता चला जाता है और वो वैसा बनता चला जाता है। और सोशल मीडिया इतना ख़तरनाक होता है कि वह उससे वैसा ही कवर करता चला जाता है और फिर क्या होम पेज पे ओपन करते ही बार बार वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर विवेक का ट्रांसफ़र होता है धीरे धीरे सोशल मीडिया से सीधे गंदी वेबसाइटें और वहाँ कुछ ही दिनों में वह एडिक्टेड हो जाता है। आप मानो या ना मानो, यह एक तरह का नशा है और विवेक की हालत ख़राब से ख़राब हो गई थी उन चीज़ों में। बहुत से उसने वीडियोस देखे, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले, पर किसी भी चीज़ का उसे रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसने अपने आसपास के एक ब्रह्मचारी या फिर कहो महंत से मिला और उसे पता चला एक सीक्रेट के बारे में, जिसमें थोड़ी सी मेहनत करने के और परेशानी उठाने के बाद वो उस एडिक्शन से बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। आज वही सीक्रेट इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको भी इस गंदी आदत से बाहर निकलना है, इस आदत को क्विट करना है, तो वीडियो को पूरी तरह समझना और इस हैबिट को बंद करने के लिए जो सीक्रेट है उसे बिल्कुल ही मिस मत करना। ऊपर वाला भी सोच रहा होगा, यार कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, जिस चीज़ से एक नई ज़िंदगी पैदा हो सकती है वो लोग उसे बाथरूम में बहा रहे हैं। और लोगों के अंदर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि जब ऊपर वाले ने हमें वो चीज़ दी है तो हम खुद क्यों रोकें। वो सवाल जो है 90% लोगों के समझ नहीं आता है। एक तरफ बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मचर्य होते हैं जो कहते हैं ब्रह्मचर्य ही जीवन है। दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं महीने में 1-2 बार करने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, मतलब स्ट्रेस दूर होता है। अब भाई लोग तो इसी इंतज़ार के मौके में मतलब बैठे होते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा है तो सही होगा और शुरू हो जाते हैं। बट मेरी एक बात याद रखना, कुछ मिनट के मज़े के लिए सारा वेर बाथरूम में फ्लश हो जाएगा। तुम्हारा जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी का सफ़र 6 महीने पीछे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भला गाड़ी वापस मतलब कुछ दिनों के बाद ही बॉडी वापस वेर बना लेगी और लाइफ फिर से ज्यों की त्यों चलने लगेगी। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं ये मामला उससे भी ख़तरनाक है। अगर आपको पता चल जाए रेगुलर वीरनाश से क्या हो सकता है तो मैं लिख के दे दूं, आप जिंदगी मतलब करो। क्योंकि आपको आज तक ये बताया गया है कि वीरनाश करने से कमजोरी आती है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि और भी बहुत कुछ होता है जो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले नंबर 1, आपका नज़रिया जो है निगेटिव होता जाएगा। आप मानो या ना मानो,
मैं जितने भी डिप्रेस्ड लोगों को देखा हूँ उनमें से 40% लोग कई कई घंटे तक गंदे वीडियोस देखते थे और फिर वीरनाश करते थे। गंदी वीडियो का मतलब वो नहीं कि मैं केवल वो वाली वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया में ये से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हसीनाएं अपनी टांगें और सीने दिखा के जो कहर ढाती हैं वो और भी ख़तरनाक है। आपको तो पता ही होगा, अगर कोई बंदा इन हसीनाओं के बोल्ड रील्स को स्क्रॉल करने लगे तो इससे उसे पता ही नहीं चलता है कि 2-4 घंटे कब निकल गए। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारा दिमाग इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जिन चीज़ों में हमें मज़ा आता है, मतलब जिन चीज़ों से हैप्पी हार्मोन या फिर कहो डोपामिन रिलीज होता है, हम बार बार उसी चीज़ की तरफ भागते हैं। मतलब लोगों को उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। उनको अगर खाना ना दिया जाए तो वह रह लेंगे, लेकिन अगर उनको मोबाइल इंटरनेट नहीं दिया जाएगा तो वह नहीं रह पाएंगे। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब इस कैटेगरी का बंदा घर से बाहर निकलता है तो उसे हर लड़की के अंदर वही दिखाई देता है और वह हर लड़की को एक ही नज़रिए से देखता है। उसके मन और मतलब आँखों में वासना भरी होती है और यहाँ से इंसान का पतन होने लगता है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ भी है ही नहीं। इसलिए अगर अगली बार किसी भी लड़की को देखकर दिमाग में उल्टा सीधा कुछ आए तो बस इतना सोच लेना कि सामने वाला भी आपकी तरह एक इंसान है। और मैं शुरुआत बोल रहा था कि इस गंदी आदत की वजह से कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका नज़रिया निगेटिव हो जाएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका पॉजिटिव नज़रिया चला गया तो आप उस अंधे इंसान से मत्तर हो जाएंगे कि जिसके पास आंखें नहीं हैं। तो दोस्तों, इससे पहले देर हो जाए, बाहर निकलो इस गंदी आदत से। नंबर 2 दोस्तों, आप कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएंगे। वीरनाश करने से आपके बॉडी को क्या क्या नुकसान होता है जानते हैं। आज वो सारे पॉइंट बता रहा हूँ जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी ये ज़रूर किया होगा या सोचा होगा कि इस गंदी आदत से एडिक्ट पर्सन कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाता है। लाइफ में हर दिन हर मिनट आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। पहला, या तो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम करो जो आप आसानी से कर सकते हो, या फिर आप वो काम करो जो बहुत ही बोरिंग है, जिससे दर्द होता है, जैसे वर्कआउट, रीडिंग, कोई भी नई स्किल सीखना। लेकिन आप नोटिस करना, जो आदमी वीरनाश करता है या वीरनाश का एडिक्टेड होगा वो हमेशा कंफर्ट जोन में ही रह के कुछ करेगा। मेहनत वाला काम उससे नहीं होगा और यही आदत उसे लाइफ में बहुत ही पीछे लेके चली जाएगी। हमेशा उस काम को करना पसंद करेगा जिससे ज़्यादा परेशानी ना हो। कुल मिला के जो वीरनाश का आदि, उसकी पूरी बर्बादी। नंबर 3 दोस्तों, फिजिकल इफ़ेक्ट। इसमें सबसे पहले तो थकान और एनर्जी की कमी होती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जो बंदा ज़्यादा वीरनाश करता है या रति क्रीड़ा करता है वो दिन भर सोता रहता है, क्योंकि मानो या ना मानो वीर्य को एक धातु माना गया है और जिस आदमी में शरीर में धातु नहीं होगी उसका शरीर ऑलरेडी कमज़ोर होता चले जाएगा। कुल मिला के ज़्यादा वीरनाश करने से बॉडी टायर्ड हो सकती है और एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने वीर्य को ज़रूर बचाओ। अगला पॉइंट है स्किन इरिटेशन। इसका भी बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। बार बार वीरनाश करने से आपके नीचे की जो एरिया है वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन या इरिटेशन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ उस जगह पे कोई स्किन प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप किसी भी डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाओगे। इसीलिए मत करो अपनी बॉडी से खिलवाड़। एंड में जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आज तक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। एक हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है, शादी के बाद 30 से 40% लोग आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है। नाश करने से हमारी बॉडी में सेंसेशन की कमी हो जाती है, जिससे हमारी रात वाली लाइफ में सेटिस्फेक्शन जो होता है वो कम हो सकता है। 90% चांस हैं इस कंडीशन में आपकी वाइफ का अफेयर किसी दूसरे से हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए अपनी मर्दानगी को बचाओ और उसके लिए आपको इस गंदी आदत को छोड़ना ही होगा। वीरनाश
से आपके फिजिकल इफ़ेक्ट के साथ मेंटल इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे, और वो भी बहुत भयानक वाले, जिससे सबसे पहले आता है गिल्ट और शर्मिंदगी। 98% लोग वीरनाश करने के बाद जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तक आपके कारण किसी भी दूसरे को बुरा नहीं होता है, किसी भी दूसरे का बुरा नहीं होता है, तब तक आपका कोई भी काम पाप में नहीं गिना जाएगा। फिर आप अपना खून बहाओ या फिर वीर, लेकिन आप खुद सोचो, क्या आपके माँ बाप ने यह सब कुछ करने के लिए पैदा किया था? यार कुछ अच्छा करो, दुनिया का गर्व से बता सको। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, रेगुलर वीरनाश से हैबिट या एडिक्शन डेवलप हो सकता क्या हो ही जाता है, जिससे दूसरे इम्पॉर्टेंट काम से ध्यान हट जाता है। वीर आपका गया, साथ ही आपके बाकी काम भी चले जाते हैं। आपका फोकस चला जाता है, आपका डेडिकेशन चला जाता है, आपका मोटिवेशन चला जाता है। और यार अगर मोटिवेशन ही चला जाएगा तो ज़िंदगी में क्या ही रचेगा। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप वापसी करना चाहते हैं, और आप इस गंदी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, और आप वापसी करना चाहते हैं। के साथ है इस गंदी आदत को छोड़ने के लिए रेगुलर टाइम वीरनाश करके समय बर्बाद करने से अच्छा है सोशल और हॉबी। जो बंदा रोज वीरनाश करता है वो क्या ही स्पोर्ट खेलेगा या कोई एक्टिविटी करेगा, क्योंकि वीरनाश करने से उसका शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। साथ अपने पार्टनर के साथ रति क्रीड़ा करनी पड़ेगी, तब आप अच्छे से नहीं कर पाओगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। अब यार इतने रीज़न काफ़ी हैं गंदी आदत को छोड़ने के लिए, या फिर और बताऊं? इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद भी आप इस गंदी आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर आपको वो सीक्रेट जानने की ज़रूरत है जो उस लड़के को महंत या ब्रह्मचारी ने बताई थी। सबसे पहले अपनी हैबिट को रिप्लेस कर दो। जिस टाइम आपको वीर बहाने की याद आती है, बिना कुछ सोचे समझे आप वहाँ से उठ जाओ, मेडिटेशन करने लगो, या फिर उठो, पुशअप्स वगैरह अपना लगाने लगो, एक्सरसाइज करने लगो, या तुरंत जाके फैमिली मेम्बर के साथ किसी फैमिली मेम्बर के साथ बैठो। ये चीज़ आपको थोड़ी देर यानी कि 2-4 मिनट आपको परेशान करेगी, उसके बाद तुम इसे बड़ी आसानी से छोड़ दोगे। दूसरी बात, तुम अपने माइंड्स के थॉट्स को चेंज कर दो, क्योंकि तुम जो सोचोगे वही तुम्हारा करने का मन करेगा। मोबाइल में सारी गंदी पोस्टों पे नॉट इंटरेस्टेड का बटन दबाओ या उन्हें अनफ्रेंड कर दो, ताकि अगली बार से ऐसी कोई भी गंदी पोस्ट आपके पास ना आए और तुम्हारा माइंड डाइवर्ट ना हो। अगली चीज़ जो है दोस्तों, अपना जो है पेशेंस रखो। सफल करने के लिए टाइम लगता है, और तुमने बहुत ही कोशिश की और कभी कभार वीरनाश कर भी दिया, तो यह सोचो अगली बार से नहीं होगा। बट कुछ लोग इसका उल्टा सोचते हैं। अगर उनका ये रूटीन टूट गया तो वो लोग सोचते हैं सब कुछ भूल भाल के वापस मैथुन करने लग जाते हैं, और फिर बाद में गिल्ट या शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। इसीलिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। अगली चीज़, उनसे दूर रहो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो फ्री में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी हसीनाओं की पोस्टें वगैरह भेजा करते हैं, क्योंकि बहुत से फ्रेंड ऐसे होते हैं जो नई नई हॉट रील आपको फ्री में भेजा करते हैं, तो इन लोगों से थोड़ा दूरी बनाइए। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस गंदी आदत को छोड़ने के लिए, पर जिसे अपने दिमाग को कंट्रोल करने की समझ है वही इन सब चीज़ों को छोड़ सकता है। और वो ब्रह्मचारी भी इस हैबिट को छोड़ने के लिए यही चीज़ें विवेक को बताई थी, और उसने थोड़ी सी मेहनत करके इस गंदी आदत से बाहर निकल आया। दोस्तों, मैथुन की कहानी ही ऐसी है, इसे जान जाता है वो दोबारा कभी मैथुन नहीं करता है। खाली पेट जो दिमाग होता है हमारा, वो शैतान का घर होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अकेले मत रहो। जब भी आपका ऐसी गंदी आदत का मन करे, आप उठो, तुरंत बाहर निकलो, टहलो, घूमो, और रूम पे अकेले बिल्कुल ही मत रहो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आपके अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।